शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए बाबा साहब ने। ऐसा है, जयंती सभी मनाएं, क्योंकि महापुरुष किसी अकेले का नहीं होता। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक गांव दनौदा कला के अंदर, और यहां अंबेडकर भवन, जहां एक काफी लंबे समय से एक लाइब्रेरी चली हुई है। तो साथियों को आज हमने एक प्रबुद्ध भारत का जो फाउंडेशन उन्होंने एक शुरुआत कर रखी है कैलेंडर देने की, वो कैलेंडर हमने साथियों को भेंट भी किया है, प्रबुद्ध भारत का जो कैलेंडर है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको समझ सके और हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है उनको जान सके। तो सबसे पहले आप मेरे साथ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे साथ आप देख रहे हो कुछ साथी दनौदा गांव से मौजूद है, तो उनसे मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए साथी है, उनसे आज के हालातों के बारे में जानेंगे, उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो एक बार तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, हमारे B2B चैनल के जितने दर्शक हैं, तो सबसे पहले सभी को जय भीम जय भारत बोल दें। तो हमारे साथ सम्मानित साथी मौजूद है। तो ये यहाँ जो अंबेडकर सभा दनौदा कला है, ये अध्यक्ष है, इनसे इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे सबसे पहले। तो सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दो। सबसे पहले तो मैं B2B चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ओम प्रकाश, प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी दनौदा कला। हमारे यहाँ जो ये अंबेडकर सभा है रजिस्टर्ड है, और हमने इसका अंबेडकर भवन बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा गांव यानी कि पूरा मेरा समाज तहे दिल से लगा हुआ है, ठीक है। और बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर हम सभी को चलने के लिए कह रहे हैं। और ये 5-6 साल से जो यहाँ लाइब्रेरी चली हुई है, यहाँ मास्टर सोमवीर बोध जी है, बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क पढ़ाते हैं। और यहाँ से कई बच्चे, कम से कम 10-15 बच्चे तो गए हैं, नवोदय विद्यालय के अंदर गए हैं। बहुत मेहनती है, यहाँ बहुत ही मेहनत करवाते हैं। तो यहाँ की जो कमेटी है उसका कार्य कैसा रहता है? कमेटी का कार्य बहुत बढ़िया है। वैसे अभी 7-8 महीने से शुरुआत है हमारी। सारे जितने कमेटी के मेंबर हैं सारे काम करने वाले हैं, जुझारू है, समाज के ऊपर समर्पित है बंदे, यानी कि कहने की बातें। यहाँ टोटल कितने मेंबर है? टोटल मेंबर 8 है हमारे कमेटी के, 8 मेंबर है, जिसके अंदर है प्रधान है, उप प्रधान है, सचिव है, महासचिव है, सेक्रेटरी है और प्रवक्ता है, क्यों 1-2 सदस्य और लिए हुए हमने। तो अध्यक्ष जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपको मिशन मूवमेंट की जानकारी कब लगी? देखो, मैं शुरू से मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा हूँ। मैं तो वहीं से जुड़ा हुआ था बाबा साहब के, क्योंकि वहाँ अम्बेडकर वो था, अम्बेडकर वो है ना सभा है, वहाँ के अंदर शुरू से ही वहाँ प्रेसिडेंट होते थे हमारे अम्बेडकर सभा के राजकुमार बोड़ा जी, उनसे संपर्क में रहा हूँ। और वो स्टार्ट से ही BSP के अंदर भी थे। और प्रेजेंट में क्या कर रहे हो सर आप? प्रेजेंट में तो आज तो हमारे मुहिम है बाबा साहब के द्वारा, जो बाबा साहब के जो काम है, अधूरे काम, हम चाहते हैं कि उनको हम पूरा करें, ठीक है। कैसे पूरे हो गए वो काम? पूरे तो ऐसे हो गए भाई, हम हर एक बच्चा ये ठान लेगा जो बाबा, ये नहीं कि बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पे भाई पढ़ना लिखना जो मेन है नहीं, जो बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इनके ऊपर चलेगा तो ऐसी कोई बातें नहीं है भाई, जो बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। जैसे आपने बताया कि आप BSP से भी जुड़े रहे हो पहले, हाँ पहले वैसे हम रहे हैं, BSP से जुड़े रहे हैं। BSP तो अब नहीं, आज भी है। BSP तो हमारी वैसे पार्टी भी है देखा जाए तो, क्योंकि जो BSP है जो आम जो गरीब आदमी का भला चाहती है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो बाबा साहब का नाम और बैनरों पे फोटो वो तो सभी पार्टियां हर एक पार्टी लगा रही है। आज सभी पार्टियां ये कहती है कि हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। तो ऐसी कौन सी पार्टी आपकी नजर में? पार्टी तो देखो, आज तो कोई भी पार्टी है, सारी बाबा साहब के रास्ते पे भाई बाबा साहब की फोटो लगा रही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, बगैर बाबा साहब के तो आज उनका जो भी कैलेंडर निकाल रहा है कुछ, वो सारे बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, ताकि भाई जो हमारा वोट बैंक है नहीं, तो उसके पार्टी की ओर अग्रसर हो, यानी कि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज वह वोट दे।
ये मेन तो कारण वो ये कौन है। सी पार्टी है जो बाबा साहब के रास्ते पे चली हुई है? देखो मेन तो बीएसपी ने ये किया है बाबा साहब का, तो मेन कहने का तो है, आज अगर बाबा साहब को जिंदा करने वाला तो सब कांसीराम है। क्योंकि पहले तो इतना कोई नहीं जानता था, पर कांसीराम ने ही जो मुहिम चलाई थी बाबा साहब की, साइकिल यात्रा करी और किया है, तो बहुत संघर्ष किया है। एक इतना गस्टेड ऑफिसर होते हुए भी उसको नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और समाज सेवा के लिए निकल पड़े थे। अगर वो भी चाहते तो कि क्या क्या जरूरत थी उसको, वो तो साधन संपन्न बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे। लेकिन आज साहब कांसीराम की अगर मैं बात करूं तो उनके नाम से भी हजारों संगठन बन रहे हैं। देखो ये तो वैसे होता ही चलता ही रहता है, ये तो अपना समाज है, एक दूसरे की यानी कि टांग खींचने में तुला हुआ है। ठीक है, ये सोचा है कि भाई अगर मैं ले अपना संगठन एक हो जाए तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि भाई सरकार ने कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे साहब कांसीराम ने त्याग किया है, आज की जनरेशन है वो उस त्याग को कितना समझ रही है और उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही? देखो वो त्याग क्यों नहीं कर पा रही? त्याग त्याग तो किया है, लोग वैसे समझ नहीं रहे। बस कहीं रैलियां होती है या कोई रोज होगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आवे उस टाइम तो पता नहीं क्यों पैर खींचा हाथ फंसाना जावा है वोटिंग मशीन पे, भाई क्यों नहीं दबाते वो बटन। बात ये है। तो एक और सामान्य साथी है, उनसे भी हम जानेंगे उनका नाम और उनका काम। नमस्कार, सबसे पहले B2 चैनल को मेरा यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं सुनील माथुर, गांव दनौदा कला है और समाज सेवी हूँ। गांव में सबके बीच में रहता हूँ, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव में, पूरे हलका में पूरा भाईचारा अपना बना रहे जी। जैसे आपने एक 36 बिरादरी की बात करी है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर 6743 जातियां हैं, तो फिर ये 36 बिरादरी वाला मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आई बात। ऐसा देखिए, गांव में क्या होता है, छत्तीस बिरादरी का मतलब होता है सबको लेकर साथ चलना। नंबर एक बात, आप कह रहे हैं कि छत्तीस बिरादरी की बात समझ में नहीं, क्योंकि हम संगठन हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं कि ऐसी समाज के लिए उसने बहुत अच्छा काम भी किया है और छत्तीस बिरादरी के लिए भी, मतलब हर जाति के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए। जैसे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए बाबा साहब ने, उसमें छत्तीस बिरादरी की महिलाएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत प्रतिनिधि काम किया है और छत्तीस बिरादरी की बातों साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो 36 बिरादरी मतलब कैसे है वो 36 बिरादरी? अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो 6743 जातियां हैं। वो आप ही कहते हैं ना देसी भाषा में, छत्तीस बिरादरी मतलब सभी आगे इसमें, छत्तीस बिरादरी में सभी बिरादरी आ जाती है। वैसे तो बिरादरी तो बहुत ज़्यादा है, नीचे से लेके ऊपर लग, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो 200 जातियां तो मैं अपने आप एक मिनट में मैं मेरे पास है पूरी, जितनी भी 600 जो जितनी बोल रहे हैं आप, वो मेरे पास लिस्ट भी है उनकी, पूरी डायरी है। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि पूरा समाज, देसी भाषा में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, ये बात है। तो मान्यवर जी, आप कैसे समाज में कार्यरत हो? किस प्रकार के आप कार्य कर रहे हो समाज में? देखिए, समाज की बात करते हैं, जैसे कि हमारा समाज है, जैसे कि गांव में कोई किसी भी प्रकार का कोई काम होता है, मैं पूरा तन मन धन के साथ मेरे गांव, मेरे हल्का, मेरा परिवार के साथ में आगे खड़ा पाता हूं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप बिल्कुल एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन की बात करते हैं, जितने भी हर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के, शिक्षित बनने के हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने भी एक शुरुआत करी है B2B चैनल के माध्यम से कि लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूं कि हर गरीब, जिसमें कि हर बिरादरी, हर कास्ट के लोग आते हैं, सबको जागरूक करो। जिसमें हर गरीब बच्चा है उसको शिक्षित बनाने के लिए आगे बढ़ाने का काम करो। जिसमें कि हमारे, जैसे कि हमारे समाज के है या और कोई समाज के है, उसको भी आगे बढ़ाने की, अच्छा, हाँ, उसको भी आगे बढ़ाने का मतलब का काम किया जाए। हर समाज को, हर समाज को आगे रखा जाए। तो आज हमने ये कैलेंडर भी जो अम्बेडकर सभा दनौदा कला है उसको भेंट किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आपने दनौदा का कला के अंदर जो अम्बेडकर सभा
बनी है, कमेटी है, जो अम्बेडकर भवन की तैयारी भी शुरू हो रही है, साथ में बाबा महापुरुष सतगुरु रविदास मंदिर की भी तैयारी हो रही है। मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कैलेंडर बनाकर जिसमें कि कैलेंडर के अंदर हर तारीख पर हर महापुरुष का नाम डाला हुआ है। मैं बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारे साथ सम्मानित साथी सोमवीर बौद्ध भी है, जो आपने पीछे भी इनकी वीडियो देखी होगी, हमने इनको दिखाया था, और यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसके बारे में भी इन्होंने बड़े अच्छे प्रकार से बताया था। तो आज फिर हम इनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे आज के बारे में। तो सबसे पहले सोमवीर भाई जी, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आज हमने हमारी टीम ने आपको एक कैलेंडर भी भेंट किया है, तो कैसे देखते हो आज के दिन में? देखो साथियों, जो कैलेंडर है, मैं देख रहा हूँ कि 4 या 5 सालों से हमारे पास कैलेंडर पहुँच जाता है महापुरुषों का। और जो ये प्रभुत्व भारत का कैलेंडर है, बहुत अच्छा कैलेंडर है, जिसमें विभिन्न अपने समाज के, बहुजन समाज के महापुरुषों का चित्र के साथ उनकी जन्म और उनका परिनिर्वाण साथ में दिया हुआ है, ताकि समाज के लोग जान सके कि हमारे महापुरुष का जन्म कब हुआ, उसका परिनिर्वाण कब हुआ। तो लाइब्रेरी कैसी चल रही सोमवीर भाई? ऐसा है साथी अमित जी, लाइब्रेरी तो ये हमारे जो चौपाल है, हम अब 300 गज जगह हमारी श्रीमती क्या विद्या रानी जी ने धनोदा उसने डोनेट करी है, और आगे भी 300 गज जगह और लेने की तैयारी चल रही है हमारी। सुनील जी हमारे साथ है, मास्टर जी का योगदान भी है, सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। 3 तारीख को नरवाणा के अंदर रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, तो उसके बारे में क्या विचार है? ऐसा है, जयंती सभी मनाएं, क्योंकि महापुरुष किसी अकेले का नहीं होता। जो हमारे गुरु संत रविदास जी हैं वो सभी के हैं, जितने भी भारतवर्ष में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, कोई भी हो, चाहे पशु से लेकर पक्षी तक का, सभी का उसमें योगदान होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जयंती मनाने के साथ साथ उसका चित्र का इस्तेमाल मत करें, उसके जो काम है उनको भी आगे बढ़े। जैसे रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले अन्न, छोटा बड़ा सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। वैसा राज होना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि आज समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, अत्याचारों को रोकने के लिए बीजेपी को ठोस कदम उठाने चाहिए। जो हमारे BTU चैनल को सुन रहे हैं और पूरे गांव और पूरे हल्का के जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आने वाली 5 तारीख को गांव धनौदा कला के अंदर जो हमारे पूरे भाईचारा के अंदर रविदास जयंती मना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचे। और आने वाली 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नरवाणा पहुंच रहे हैं, जो रविदास जयंती मना रहे हैं, वहां भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे सम्मानित साथी ऐतिहासिक गांव धनौदा कला से। तो आगे भी हमारे साथ आप बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।